भूकंप के झटकों से रूस की धरती कांप उठी। 4 साल बाद रूस और जापान दहशत में आ गए। भूकंप के झटकों से इमारतें हिलने लगी। डरावने वीडियोस वायरल हो गए। लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। लोग सड़कों पर उतर आए और इसी बीच इसी कुदरती आपदा से बचने के लिए भारत और अमेरिका की साझेदारी में एक ऐतिहासिक मिशन शुरू हुआ। भारत और अमेरिका की साझेदारी में ये ऐतिहासिक मिशन जो शुरू हुआ है वो है निसार सैटेलाइट, जिसे पृथ्वी का MIR स्कैनर कहा जा रहा है। और ये आज 5:40 पर श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च हुआ। यह सैटेलाइट भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं की पहले से चेतावनी देगा। हालांकि ये भी एक कुदरती आपदा हुई कि जैसे ही इस मिशन की शुरुआत हुई और उससे पहले अचानक रूस की धरती कांप उठी, इमारतें हिलने लगी, भयानक वीडियोस वायरल हो गई। अब इसे भारत की इसरो और अमेरिका की नासा ने मिलकर बनाया है। यह दुनिया का पहला ऐसा सैटेलाइट है जो 2 रडार फ्रीक्वेंसी L और S बैंड का इस्तेमाल करके पृथ्वी की सतह को स्कैन करेगा और जितनी भी कुदरती आपदा होगी उसके बारे में सूचना देगा। निसार एक लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट है जिसे नासा और इसरो ने मिलकर बनाया है। इसका पूरा नाम नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार है। यह पृथ्वी की सतह, बर्फ और जंगलों को स्कैन करने के लिए बनाया गया है। इसे पृथ्वी का MIR स्कैनर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पृथ्वी की सतह की इतनी बारीक तस्वीर ले सकता है कि यह सेंटीमीटर के स्तर तक बदलावों को पकड़ लेता है। जैसे कि कोई डॉक्टर MIR स्कैन से शरीर के अंदर की बारीकियां देखता है, बिल्कुल वैसे ही यह सैटेलाइट हर 12 दिन में पूरी पृथ्वी को स्कैन करेगा और प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी और भूस्खलन की चेतावनी देने में मदद करेगा। यह 13,000 करोड़ रुपए की लागत वाला मिशन है जिसमें इसरो का योगदान 788 करोड़ रुपए है और इसका डेटा मुफ्त में दुनिया भर के वैज्ञानिकों, सरकारों और आम लोगों के लिए उपलब्ध होगा। आपको बता दें कि निसार प्राकृतिक आपदाओं को पहले से अलर्ट कैसे देगा। निसार का सबसे बड़ा फायदा ये है कि प्राकृतिक आपदाओं की पहले से चेतावनी दे सकता है। तो आइए बताते हैं आपको कि कैसे, ताकि जो भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उससे बचाव हो सके। निसार जमीन की सतह की छोटी छोटी हलचल को माप सकता है। भूकंप से पहले फॉल्ट लाइनों में होने वाली हलचलों को पकड़ सकता है या उन जगहों को चिन्हित कर सकता है जहां भूकंप का खतरा ज्यादा है। ज्वालामुखियों के आसपास जमीन की सूजन या हलचल को देखकर यह बता सकता है कि विस्फोट होने वाला है। सुनामी की चेतावनी के लिए भूकंप की सटीक जानकारी जरूरी है। निसार भूकंप से पहले और बाद में जमीन की हलचल का डेटा देगा जिससे सुनामी की संभावना का अनुमान लगाया जा सकेगा। यह तटीय इलाकों में बाढ़ की स्थिति को भी मॉनिटर करेगा। पहाड़ी इलाकों में मिट्टी और चट्टानों की हलचल को निसार पकड़ सकता है जिससे भूस्खलन का खतरा पहले से पता चल सकता है। यह भारत जैसे देशों के लिए बहुत जरूरी है जहां पर हिमालयी क्षेत्रों में भूस्खलन आम है। निसार मिट्टी की नमी और नदी झीलों के जलस्तर को भी माप सकता है। यह बाढ़ के दौरान पानी के फैलाव को ट्रैक करेगा जिससे राहत कार्यों में मदद मिलेगी। यह तूफानों के प्रभाव को भी मॉनिटर करेगा। अगर निसार के बुनियादी ढांचे की बात करें तो बुनियादी ढांचे की भी निगरानी करता है। निसार बांधों, पुलों और अन्य ढांचों के आसपास जमीन की हलचल को मापकर उनकी स्थिरता की जांच करेगा। इससे ढांचों के टूटने का खतरा पहले से पता चल सकता है। बर्फ की चादरों, ग्लेशियर्स और समुद्री बर्फों के पिघलने को भी ट्रैक करेगा। यह समुद्र के बढ़ते स्तर और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को समझने में मदद करेगा। यह फसल की स्थिति, जंगलों की बायोमास और वनों की कटाई को भी मॉनिटर करेगा। इससे भारत जैसे कृषि प्रधान देशों में फसल प्रबंधन और खाद्य सुरक्षा में भी मदद मिलेगी। 30 जुलाई 2025 को रूस के कामचटका में आए 8.8 तीव्रता के भूकंप ने प्रशांत महासागर और ओखोटस्क सागर में सुनामी का खतरा पैदा किया। निसार जैसे सैटेलाइट भविष्य में ऐसे ही आपदाओं की पहले से चेतावनी दे सकते हैं। यह भूकंप से पहले फॉल्ट लाइनों की हलचल को पकड़ सकता है। सुनामी के बाद तटीय बाढ़ों को मॉनिटर कर सकता है। इसका डेटा राहत कार्यों को तेज और प्रभावी बनाएगा।